स्वागत है आपका। नमस्कार। ये प्रॉपर्टी का तीसरा लेक्चर है और जो डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में हम बेसिकली इस पे फोकस करेंगे कि किस तरह से प्रॉपर्टी टेबल यूज़ किया जाता है और क्या क्या प्रॉपर्टी उस टेबल में होती है। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से उसे समझने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि इसको यूज़ करके हम कुछ ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, पेचीदा होती है और ख़ास करके हर प्रॉपर्टी आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। मतलब ये है कि आप डायरेक्टली उसे एक्सपेरिमेंट में निकाल नहीं सकते हैं। तो कई बार जो थर्मोडायनामिक रिलेशन, जो इस रिलेशन से और सिंपल इक्वेशन से हम बेसिक प्रॉपर्टी को हम मेजर करते हैं, नापते हैं और फिर उसको हम यूज़ करके जो अदर प्रॉपर्टी है उसको हम इवैल्यूएट करते हैं या निकालते हैं। इसीलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी फ्लूइड्स हैं, जो तरल पदार्थ है, जैसे कि वाटर हुआ, पानी, क्योंकि वो पावर प्लांट में यूज़ होता है। सिमिलरली इसी तरह से रेफ्रिजरेंट आपके एसी में यूज़ होता है। तो इस तरह के जो हमारे फ्लूइड्स हैं, तरल पदार्थ हैं और जितने हमारे सब्सटेंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो महत्वपूर्ण हैं अपने इंडस्ट्री के लिए, उसके लिए टेबल का यूज़ ज़्यादा करते हैं। और ये टेबल जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसको बनाने में ऐसा नहीं है कि ये क्षण से बन गया। इसको बनाने में समय लगा है, काफ़ी सालों में बना है और इसीलिए उस टेबल पे काफ़ी भरोसा है लोगों का, क्योंकि वो काफ़ी बार से एक्सपेरिमेंटली से उसको जांचा गया है, उसको वेरीफाई किया गया है। तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी टेबल जो है अगर होने से हमारे लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है कोई भी कैलकुलेशन। ग्राफ बेस्ड भी आप कई जगह कई कई बुक्स में होंगे, ग्राफ बेस्ड भी डेटाज होते हैं। उसको इवैल्यूएट से करने से ज़्यादा आसान है टेबल के फॉर्म में। क्योंकि ग्राफ में भी आपके डेटा जो होते हैं वो सब डेटा नहीं होंगे, पर टेबल में आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम्स मतलब काफ़ी डेटा रहते हैं। कुछ ग्राफ बेस्ड ज़्यादा आसान होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो नॉर्मली जो प्रॉपर्टी टेबल के फॉर्म में होता है और ग्राफ के फॉर्म में होता है। अभी फ़िलहाल हम टेबल से को समझने की कोशिश करेंगे और ये टेबल दो दो स्पेसिफिक एग्जांपल इस लेक्चर में हम लोग लेंगे। एक है वाटर के बारे में, वाटर टेबल, और दूसरा रेफ्रिजरेंट, जो गैस यूज़ होता है हमारे एसी में और यहाँ पे भी कूलिंग के रिक्वायरमेंट्स हैं। टेबल को पहले समझने से पहले हम एक प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करेंगे, इसे कहते हैं इंथाल्पी। ये स्पेसिफिकली जो है ये तब आता है और इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आपका एक फ़्लो सिस्टम है जहाँ पे आप एक कंट्रोल वॉल्यूम रखते हैं। तो ये आपका कंट्रोल वॉल्यूम है, ये आपका एक फ़्लो है। इसमें आपका एक इंटरनल एनर्जी जो फ़्लो के साथ एसोसिएटेड है, फ्लूइड के साथ, और साथ में इसका एक प्रेशर होगा और एक वॉल्यूम, जो मोलर वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम से ये फ़्लो कर रहा है। तो ये इसे हम पहले भी एक बार हम इसके बारे में हमने यूज़ किया हुआ है पिछले लेक्चर्स में। इसको हम लोग फ्लो वर्क भी कहते हैं क्योंकि ये वर्क के फॉर्म में होता है। ओके, तो जब ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये तरल पदार्थ जो है ये मूव कर रही है, तो इसके साथ आपका इंटरनल एनर्जी भी होगा और साथ में ये फ्लो एनर्जी भी होगा और फ्लो वर्क जो होगा। तो कई बार क्या होता है कि इसको हम केवल पीवी फॉर्म में नहीं लिखते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि इसको यूज़, क्योंकि इसका दोनों, क्योंकि जब ऐड करेंगे हम टोटल एनर्जी में तो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो बेहतर ये होगा कि इसको हम जोड़ दिया जाए, और जब जोड़ते हैं तो ये आ जाता है U प्लस पी वी, और इसे हम इंथाल्पी कहते हैं। ये जो यूनिट है स्मॉल h, इसे हो गया ये इंथाल्पी पर यूनिट मास, इसीलिए इसका यूनिट हो गया kg
इसीलिए इसका यूनिट हो गया किलो जूल पर केजी। और इसी को आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे मास से तो ये एच कैपिटल एच हो जाएगा, जो कि इंटरनल एनर्जी प्लस पी और कैपिटल वी टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरह का जो ये कॉम्बिनेशन है U प्लस पी वी, ये आप इनकाउंटर करेंगे, हमेशा मिलेगा आपको जहाँ पे भी ये एक कंट्रोल वॉल्यूम का एनालिसिस करना होगा, जहाँ पे फ्लो सिस्टम है। इसीलिए इसको भी हम लोग साथ में रखते हैं, यू भी रखते हैं साथ में टेबल में, और साथ में इंथैल्पी भी साथ में होता है। इसके यूनिट कई तरह के हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर आप एसआई यूनिट यूज़ करते हैं या इंग्लिश यूनिट करते हैं। तो हम लोग चूँकि इंग्लिश यूनिट नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम लोग केवल एसआई यूनिट यूज़ करेंगे, तो हमारे लिए यही रेलेवेंट है कि ये किलो जूल्स फॉर्म में होगा जब ये टोटल वैल्यू को हम लिखेंगे, या पर यूनिट मास में होगा तो किलो जूल्स पर केजी होगा। ओके, अगर आपका कई बार बार में भी हो सकता है, मेगा पास्कल में भी हो सकता है, तो ये अलग अलग फॉर्म में इसके यूनिट्स होंगे। तो यूनिट्स पे हमेशा ध्यान देना है हम लोगों को, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है यूनिट्स हमेशा लिखना है। तो वाटर की बात करते हैं। अब वाटर का टेबल, चूँकि स्टेट जो है वाटर का वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो आपका कंप्रेस्ड लिक्विड में हो सकता है, जैसे हमने पढ़ा है किसी भी फेज डायग्राम में कंप्रेस्ड लिक्विड होगा, मिक्स रीजन होगा सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर का, और सुपर हीटेड वेपर भी होगा। तो इसीलिए टेबल्स भी जो प्रॉपर्टी भी जो लिखी जाती है, तो या तो कंप्रेस्ड लिक्विड के में लिखी होगी, या सैचुरेटेड लिक्विड वेपर रीजन के बारे में होगा, के रीजन में होगा, या आपका सुपर हीटेड वेपर का होगा। और इसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स बनते हैं। तो जो टेक्स्ट बुक हम इसे फॉलो कर रहे हैं उसमें टेबल A4 जो है वो सैचुरेटेड प्रॉपर्टी वाटर का है अंडर टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसको हमने जैसे पूरा टेबल हम लोग नहीं दिखा रहे हैं, ये एक ट्रंकेटेड है, ये पार्शियल लिस्ट है, या ऐसे थोड़ा डिस्प्ले प्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि केवल 4 कॉलम ही दिखा रहे हैं इस टेबल का। और पहला जो कॉलम है, जब ये कह रहे हैं कि अंडर टेम्परेचर, पहला कॉलम जो है वो टेम्परेचर का होगा। ओके, और इसमें एक रो को हम देखते हैं, जैसे ये 85 डिग्री सेल्सियस के बाद जो आ रहा है वो है सैचुरेटेड प्रेशर, और सैचुरेशन प्रेशर जो किलो पास्कल में, इसे हम लोग पी सैट कहते हैं। ओके, सो इस टेम्परेचर पे और इसका जो सैचुरेशन प्रेशर है वो 57.868 होगा। कहने का मतलब इस पॉइंट पे आपका वेपर लिक्विड से वेपराइजेशन के लिए रेडी है और फॉर्म कर सकता है। तो वेपराइजेशन शुरुआत हो जाएगी अगर आप फर्दर उस प्रोसेस को कंटिन्यू करें, अगर आप कंप्रेस लिक्विड से के रीजन से आ रहे हैं तो। और इसका जो उस 2 फेज रीजन में आपके सैचुरेटेड लिक्विड की वैल्यू ये होगी और सैचुरेटेड वेपर की वैल्यू ये होगी, विच स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यूज़ हैं ये। तो अगर आपको इसको समझना चाहेंगे ग्राफिकली तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। सो इसको अगर ग्राफिकली आप समझना चाहें तो इसको आप टीवी डायग्राम में लेके आइए। ये आपका वेपर लिक्विड इक्विलिब्रिया है, ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड रेंज लिक्विड लाइन है, और ये आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन है। ये आपका TC है और क्रिटिकल पॉइंट है। ओके, अब क्या है कि ये प्रेशर जो है वो 85 डिग्री आपका, ये अगर 85 डिग्री है तो इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर लाइन पे ये जो लाइन जाएगी आइसो बार की, वो प्रेशर होगा P सैट, ये होगा 57.868 किलो पास्कल। ओके, और इस रीजन के
ये होगा आपका वी फ्लूइड, जो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम लिक्विड का होगा। ये है 0.01, सॉरी 0.01032 मीटर क्यूब पर केजी। तो ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका वी जी 2.8261 मीटर क्यूब पर केजी। ओके, तो इस ग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन है, उसी इन्फॉर्मेशन को जो है हम टेबल में लिख रहे हैं। अब इसके बाद, इस फोर्थ कॉलम के बाद जो है, हमने जैसे ये पहला कॉलम, अभी इस फोर्थ कॉलम के बाद, क्योंकि इस टेबल में केवल 4 कॉलम्स हैं जो हम लोग दिखा रहे हैं, जबकि कॉलम्स एक्चुअली ज़्यादा हैं। इस कॉलम के बाद जो है और भी कॉलम्स आएंगे। तो आपने देखा टी, पी सैट, वी एफ, वी जी, ये हो गया आपके जो है 4 कॉलम। उसके बाद आ जाएगा आपका वी एफ जी आ जाएगा। वी एफ जी क्या होता है? वो आपका डिफरेंस होता है जो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो वेपर स्टेट का है माइनस स्पेसिफिक वॉल्यूम जो आपका फ्लूइड का है, लिक्विड स्टेट का है, जो सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट का है। इसके ये वॉल्यूम का इन्फॉर्मेशन है स्पेसिफिक वॉल्यूम का। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम में 3 कॉलम्स होंगे। उसके बाद आएगा आपका इंटरनल एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी में भी 3 कॉलम्स होंगे। तो साथ में अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी एफ है तो सिंपली हमारा यू एफ भी हो सकता है, और यहाँ पे यू जी भी हो सकता है। उसके बाद आ जाएगा एच एफ भी आ सकता है। ये सब स्मॉल सिंबल्स में है, इसका मतलब पर यूनिट मास है। और हर स्पेसिफिक हर प्रॉपर्टी में थर्ड कॉलम, 2 कॉलम के बाद, मतलब फ्लूइड आपका जो लिक्विड हुआ, फिर वेपर हुआ, फिर आ गया डिफरेंस बिटवीन द, जो डिफरेंस होगा वेपर और लिक्विड के बीच में, वो आ जाएगा। तो इस तरह के टेबल्स जो हैं आपको मिलेंगे। टेबल A4 में जो है आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन रहेगी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी की इन्फॉर्मेशन होगी, फिर स्पेसिफिक एंथैल्पी की इन्फॉर्मेशन होगी, और इसके बाद और भी प्रॉपर्टी आ सकती है जो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे एंट्रोपी। तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। जैसे कि टेबल A4 के बारे में बात किया कि ये वाटर अंडर टेम्परेचर है, इसका मतलब पहला कॉलम इसका टेम्परेचर है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम प्रेशर और बाकी चीज़ लिख रहे हैं। इसी तरह टेबल A5 भी साथ में हर किताबों में मिलेगा। वो तब होता है जब आप सैचुरेशन प्रॉपर्टी, मतलब वही प्रॉपर्टी, लेकिन ये अंडर प्रेशर, मतलब जब प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर ये वैरी करते हैं, इसका मतलब पहला जो कॉलम है वो प्रेशर होगा। तो उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम बेसिकली इस टाइप के प्लॉट के लिए रेलिवेंट है कि प्रेशर और वॉल्यूम हो गया आपका, इस तरह से हो गया, और आप जैसे कोई प्रेशर फिक्स कर देते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर फिक्स हो गया, तो ये हो गया टी सेट। ओके, और उसके बाद बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसी टाइप से आप निकालते हैं कि ये इसके नीचे जो है वो आपका वी एफ होगा, इसके नीचे जो होगा वो वी जी होगा, सिमिलरली यू एफ होगा, एच एफ होगा, और इसी तरह से बाकी चीज़ें होंगी। तो टेबल A5 को हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। जैसे मैंने कहा कि पहला जो कॉलम है वो प्रेशर का है, दूसरा कॉलम टेम्परेचर का है, जो कि सैचुरेशन टेम्परेचर है। जब भी हम सैट लिखते हैं वो हमेशा इसको रिप्रेजेंट करता है कि आपका वो 2 फेज़ रीजन है, और टेम्परेचर चूँकि एक पॉइंट वेपर से लेकर लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर से लेकर सैचुरेटेड लिक्विड, या सैचुरेटेड लिक्विड से लेकर सैचुरेटेड वेपर, इस दौरान हमेशा कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर। और इसके बाद आपके पास वो स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी होगी, फिर एंथैल्पी होगी। जैसे मैंने कहा एंथैल्पी मतलब वही आपका U + PV। तो ये हो गया आपका एक सैचुरेटेड वाटर प्रेशर टेबल, जो कि हम टेबल A5 कह रहे हैं, इस किताब जो हम लोग टेक्स्ट बुक की तरह रेफर कर रहे हैं। चलिए इसको और आगे समझते हैं। ये टेबल A4 से रिलेटेड है। इसमें दोनों कोशिश करेंगे टीवी और पीवी डायग्राम को लेकर।
तो पहला तो ये है कि इसमें अगर आपके पास ये टेबल दिया हुआ है और इसको आप ग्राफिकली समझने की कोशिश करें, ये हो गया सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर स्टेट ऑफ वाटर, जो कि टीवी और पीवी में हमें रिप्रेजेंट करना है इस पर्टिकुलर टेबल के माध्यम से। ये टेबल है। तो अगर हमें 90 डिग्री पे 90 डिग्री सेल्सियस का हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में, तो टीवी हमने टी और वी प्लॉट किया। ये आपका टू फेज रीजन है। ये आपका इस साइड वाला जो है हमेशा लिक्विड रीजन होगा और इस साइड वाला हमेशा जो है वेपर होगा। तो चूँकि ये लाइन है तो ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है और ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। ये आपका रीजन जो है वो है कंप्रेस्ड लिक्विड और ये आपका रीजन हो गया सुपर हीटेड। मैं बार बार इसे दोहरा रहा हूँ जैसे कि आपको याद रहे इसके बारे में जब भी आप ड्रॉ करें। और ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो ये इस डेटा जो इस पर्टिकुलर रो पे है, इसमें 90 डिग्री है और 90 डिग्री पे 70.183 किलो पास्कल प्री सैचुरेशन है। तो 90 पे ये डैश लाइन दिख रहा है आपको। इस पॉइंट पे एक आइसोथर्म, मतलब वो लाइन जो कि टेम्परेचर जहाँ कांस्टेंट होती है प्रोसेस में, ये लाइन पास करेगी, जो कि इसको हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आइसोबार जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, जो कि प्रेशर इस पे दिया हुआ है पी सैट, तो ये हो गया आपका पी सैट। इस पी सैट पे आपका ये लाइन जो दिख रहा है आपको ये जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो ग्राफ के माध्यम से। और ये पॉइंट जो है वो ये सैचुरेटेड लिक्विड है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। इसी तरह आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये अगर दिया हो गया आपको P वर्सेस V और ये पॉइंट दी गई है एक टू फेज रीजन में, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है इस दो पॉइंट का, कि पहला वाला जो है वो एक सैचुरेटेड लिक्विड है जो कि एक P आपका ये P 100 किलो पास्कल पे एग्जिस्ट करता है, ये वाला गैस। और ये वाला जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सैचुरेटेड वेपर। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट जो है सैचुरेटेड वेपर है, लेकिन P फिक्स है वही 100 किलो पास्कल पे। तो ये दो पॉइंट, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। और ये वाला रीजन क्या होगा, ये ऐसा होगा कि ये पिस्टन है, ये है टू फेज मिक्सचर, इसमें वेपर भी है और लिक्विड भी है, पर ये 100 किलो पास्कल पे है ना। तो ये लिक्विड हो गया, ये वेपर हो गया। ये कितना लिक्विड है कितना वेपर है ये डिपेंड करता है कि ये यहाँ पे किस पॉइंट पे ये सिस्टम है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे इसको समझा जाता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये वाला पॉइंट जो हमने पीवी किया, टीवी वाला जो प्लॉट था ये वाला, ये हमने टेबल A4 का डेटा लिया। और ये जो प्लॉट है पीवी डेटा वो रेलेवेंट पड़ता है, वो वो आप बेसिकली A5 वाले टेबल से आप उसको समझ सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई बात एक सिंपल टेबल का। अब हम बात करते हैं कि सैचुरेटेड जब मिक्सचर होगा जिसमें कि वेपर भी हुआ लिक्विड भी हुआ, तो कितना वेपर हुआ है कितना लिक्विड है, इसको नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं क्वालिटी के माध्यम से। सो क्वालिटी एक्स यहाँ पे ये बेसिकली एक डेफिनेशन है जिसमें कि ये सिंपल ढंग से बताया जाता है कि अगर एक्स जो है वो रेशियो है मास, वेपर का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। कहने का मतलब ये है कि एक्स रिप्रेजेंट करता है कितना टोटल मास का परसेंटेज या इन टर्म्स ऑफ रेशियो वेपर बन चुका है। अगर 1 है इसका मतलब टोटल अमाउंट, जो टोटल मास है वो कम्प्लीटली वेपर में है। अगर 0 है इसका मतलब टोटल जो मास है वो आपका लिक्विड में है। तो इसीलिए एक्स का जो रेंज है वो 0 के और 1 के बीच में होता है। ओके, ना ये काफ़ी वैल्यूबल है, इसका अभी हम लोग यूज़ करेंगे एग्जांपल के माध्यम से।
जब हम लोग यूज़ करेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसको, क्योंकि ये सिस्टम में वेपर और लिक्विड यूजुअली ऐसा फॉर्म में होगा कि वेपर ऊपर होगा लिक्विड होगा, लेकिन हम जब यूज़ कर रहे होंगे तो ये एज्यूम करेंगे कि ये पर्टिकुलरली जब हम लोग ये प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे होंगे, चूँकि ये स्केलर वैल्यू है, तो हम सिंपल सा एक एज्यूम करेंगे होमोजीनियस है। फॉर ये केवल एक कन्वीनियंस के माध्यम से, मतलब सहूलियत के लिए हम लोग केवल इसे एज्यूम करेंगे कि ये मिक्सचर है, कम्प्लीटली होमोजीनियस है। ठीक है, तो इसका, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट एज सच नहीं पड़ने वाला है क्वालिटी ऑफ आंसर में। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वालिटी के बारे में। तो क्वालिटी इन जनरल जो निकालेंगे वो अमाउंट ऑफ वेपर और मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ टोटल अमाउंट। बट इसको हम दूसरे प्रॉपर्टी भी निकाल सकते हैं, जैसे कि वॉल्यूम के बारे में भी है, तो उसके बारे में वॉल्यूम से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग इस सिस्टम को देखें तो सैचुरेटेड वेपर Vg और Vf को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक एवरेज वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम में, और इसका यूज़ हम बाद में करेंगे, बट ये केवल एक सहूलियत के लिए है और इसका मैथमेटिकली हम इसे डिफाइन करेंगे, जो कि हम आराम से इस बेसिस पे कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि m टोटल इज इक्वल टू mf प्लस mg, और इस m को हम कनेक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम से भी। ओके, सो बिना डेफिनेशन के हम ये लिख सकते हैं कि जो V एवरेज है, जो कि आपका लिक्विड और वेपर का मिक्सचर होगा, वो Vf प्लस एक्स एफ वी एफ जी होगा। तो एक्स एफ वी एफ जी क्या है? वी एफ जी है आपका वी जी माइनस वी एफ। अभी बात करते हैं क्वालिटी के बारे में। जब हम एक मिश्रण लेते हैं या मिक्सचर हो गया वेपर और लिक्विड का, तो यूजुअली आमतौर पे जब ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे वेपर लिक्विड दोनों साथ में होते हैं, तो उसे क्वालिटी से ज़्यादा अच्छे से डिफाइन या यूज़ करते हैं हम लोग। तो क्वालिटी का मतलब ये होता है, जब भी ऐसा मिक्सचर होता है, कि कितना अमाउंट मास का वेपर में है। इसका डेफिनेशन ये है, रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर एंड टोटल मास। कहने का मतलब कि अगर ये 1 है तो टोटल मास, टोटल m टोटल जो होगा वो आपका वेपर में चला गया, तो इसका मतलब पूरा वेपराइज हो गया। अगर 0 है, इसका मतलब अभी सैचुरेटेड लिक्विड पे ही है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखिए, पी ओ टी, और ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है, और ये टाई लाइन है। कहने का मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, इस पॉइंट से इस पॉइंट। ऐसे में ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट है, तो ये आपका क्वालिटी जो क्या होगा, ये 0 होगा इसका, और इस पॉइंट का क्वालिटी 1 होगा, और इसका इसके बीच में जो है वो क्वालिटी 0 से 1 के बीच में होगी। तो टोटल मास जो है वो लिक्विड प्लस वेपर का मास होगा, एम एफ प्लस एम जी। और जब भी हम क्वालिटी निकालेंगे तो टोटल वेपर का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास से होगा। अब ये आप इससे आप ये भी निकाल सकते हैं, बाकी जैसे वॉल्यूम के बारे में पता कर सकते हैं, बट उसको डिराइव करने से पहले मैं ये स्टेटमेंट यहाँ पे देना भी ज़रूरी है कि जब भी आप ये सैचुरेटेड वेपर लिक्विड मिक्सचर की बात करेंगे, तो अगर आपने इसका टेम्परेचर फिक्स किया है, चाहे वो P है या T है, अगर सर एज्यूम करते हैं चलिए P है, तो इसका टेम्परेचर फिक्स हो जाता है। कहने का मतलब जब आपने प्रेशर फिक्स किया तो T सेट फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, या T फिक्स किया तो P सेट एक कांस्टेंट हो गया। इसीलिए टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है जब भी हम मिक्सचर की बात करते हैं। चलिए, तो ये तो एक स्टेटमेंट
इम्पॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखिएगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये जब आप मिक्सचर ले रहे हैं सैचुरेटेड वेपर और लिक्विड का, है ना, तो ये जो लाइन आपने बीच में देखी है, ये वाली लाइन, इसको हम लोग एज्यूम करते हैं कि इसकी जो वॉल्यूम है ये बहुत ही नेग्लिजिबल है, मतलब बिल्कुल ज़ीरो है। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वेपर और फ्लूइड, जैसे लिक्विड हो गया, और ये आपका गैस हो गया, ये टोटल वॉल्यूम हो गया। इसको हम, चूँकि ये टोटल वॉल्यूम है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ लिक्विड और फ्लूइड एफ, जो इसे नोट कर रहे हैं, और ये हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, स्पेसिफिक वॉल्यूम फ्लूइड से, प्लस मास ऑफ वेपर, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस और वेपर। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल वॉल्यूम। अब इसको अगर ना डिवाइड कर देते हैं, सपोज इसे डिवाइड कर देते हैं टोटल मास से, जिसे मैं कह रहा हूँ कि एम्प्टी, ओके, तो ये हो गया आपका V स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, मतलब पूरा मिक्सचर का स्पेसिफिक वॉल्यूम है। इसको हम लोग एवरेज भी कह सकते हैं कि एवरेज है आपका वेपर लिक्विड का। और ये हो गया आपका mf/mt, तो mf/mt हो गया आपका 1 - x, क्योंकि mg/mt, m वेपर, mg/mt, ओके, ये आपका x है, तो mf/mt क्या होगा? 1 - x, 1 - x vf प्लस आपका x मल्टीप्लाइड बाई vg, है ना। इसको हम लोग अभी रीअरेंज करते हैं, vf को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये हो गया vf माइनस x vf प्लस x vg, और ये हो गया vf माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, और ये हो गया vg माइनस vf, है ना। इसको हमने पहले भी, इससे पहले डिफाइन किया था, ये हो गया आपका vf प्लस x vfg, ये हो गया आपका v एवरेज, है ना। तो ये जो है, हम ये कह रहे हैं कि आपका जो वेपर लिक्विड जो मिक्सचर है, जो टैंक में या सिस्टम में रखा हुआ है, उसकी जो एवरेज वॉल्यूम है, वो फ्लूइड की जो वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, जो लिक्विड की स्पेसिफिक वॉल्यूम प्लस x क्वालिटी मल्टीप्लाइड बाय जो उसका डिफरेंस इन द स्पेसिफिक वॉल्यूम है गैस और लिक्विड का। तो ये ऐसा हो गया। इसी तरह आप बाकी प्रॉपर्टी भी निकाल सकते हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी का और इंथैल्पी। तो ऐसे मैं सब डिराइव नहीं कर रहा हूँ, तो आप ये तो मैंने डिराइव कर दिया है। सिमिलरली इसको भी आप निकाल सकते हैं, और इसको भी आप डिराइव कर सकते हैं। इन जनरल जो है, कोई भी इस तरह की प्रॉपर्टी हुई, वो आपको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि वाई एवरेज इज इक्वल टू वाई एफ प्लस एक्स वाई एफ जी, और वाई यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वी स्पेसिफिक वॉल्यूम हो सकता है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हो सकती है, या इंथैल्पी हो सकती है स्पेसिफिक। और ये हमेशा ये याद रखिएगा कि वाई एवरेज जो है, जो सिस्टम का जो है प्रॉपर्टी है, चाहे वो वी हो, यू हो, या एच हो, वो ग्रेटर देन इक्वल टू लिक्विड का और लेस देन इक्वल टू गैस का होगा। इस x को ध्यान से देखिए, तो x आपका जो है, इसी अगर आप जैसे x अगर मास का हम लोग देख रहे थे, तो ये स्पेसिफिक था कि x जो है वो सिंपली रेशियो है। बट अब क्या है कि इस बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इससे भी आप निकाल सकते हैं x की वैल्यू। इसको अगर आप रीअरेंज करें, तो x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जो है वो v एवरेज माइनस वी एफ, इसको अपने यहाँ लेके आ गए, तो माइनस वी एफ डिवाइडेड बाई वी एफ जी। तो अगर आपके पास ग्राफ दिया हो, सपोज कि आपके पास पीवी डायग्राम या टीवी डायग्राम दी हुई हो, और आपके पास अगर पता है कि वी एवरेज क्या है, फ्लूइड का वॉल्यूम क्या है, तो आप ग्राफिकली भी इसको निकाल सकते हैं क्वालिटी को, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है। पी और टी अगर कोई भी डायग्राम हो, और वी आपके पास है स्पेसिफिक वॉल्यूम इधर, और ये आपके पास अगर ये दी हुई है, बी आपकी सिस्टम की प्रॉपर्टी है, बी आपका सिस्टम हो गया,
ठीक है। इसकी वैल्यू होगी आपकी वी एवरेज, ठीक है। तो ये एक्स क्या बताता है, एक्स बताता है कि वी एवरेज माइनस एफ, मतलब ये वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस। तो ग्राफिकली अगर आप लाइन खींचते हैं तो ये एक्स आपका ए बी डिवाइडेड बाय ए सी हो गया, ये लेंथ हो गया। तो ग्राफिकली भी आप क्वालिटी निकाल सकते हैं, है ना। बस एक चीज़ याद रखना है कि ये जो वी एवरेज होगा और जो वी सिस्टम का होगा वो वी एफ इक्वल टू या लेस देन होगा और वी एफ से ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा। ओके, सो जैसे इस पॉइंट पर ग्राफिकली इस पॉइंट पे ये चूँकि बड़ा है तो इसीलिए हमने इसे केवल ग्रेटर देन एंड लेस देन का सिंबल यूज़ किया हुआ है। चलिए अब इतना तो समझ लिए तो कि कैसे कैसे क्वालिटी डिफाइन होता है, क्वालिटी का यूज़ कैसे प्रॉपर्टी से कनेक्ट करते हैं सिस्टम का, और टेबल को कैसे यूज़ कर रहे हैं। अभी कुछ एग्जांपल के माध्यम से इसको आप और प्रैक्टिस करते हैं। तो ये एग्जांपल है आपका रिजिड टैंक जिसमें कि 10 kg वाटर है 90 डिग्री सेल्सियस पे, और 8 kg वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और बाकी जो रेस्ट है मतलब 2 kg जो वेपर फॉर्म में है। तो हमको क्या कर निकालना है, हम लोगों को निकालना है कि प्रेशर इन द टैंक निकालना है और वॉल्यूम ऑफ द टैंक, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन तो ये नोटिस कीजिएगा कि रिजिड टैंक है, इसका मतलब ये क्लोज सिस्टम है। ओके, और ये बताया गया है कि इसमें लिक्विड भी है वेपर भी है, और एज्यूम कर रहे हैं कि ये रेस्ट पे है तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। तो ये एक सैचुरेटेड लिक्विड वेपर सिस्टम है। तो ये 2 फेज सिस्टम हो गया और इक्विलिब्रियम है। ओके, तो ये हो गया सैचुरेटेड लिक्विड वेपर सिस्टम, ओके, जो कि वाटर का है। ऐसे में अगर टेम्परेचर दिया हुआ है T = 90 डिग्री तो इसका प्रेशर क्या होगा, चूँकि वो इक्विलिब्रियम में है तो प्रेशर होगा P सैट, सैचुरेशन प्रेशर एट T = 90 डिग्री। तो इसमें हम लोग सैचुरेशन टेबल जो टेम्परेचर का दिया गया है वो हम देखेंगे, जो कि हमारा A4 है, ठीक है। तो अगर A4 में देखें तो आपको ये निकल के आता है कि ये आपका A4 का मैंने एक छोटा पार्ट लिया हुआ है और ये 90 डिग्री पे आपका सैचुरेशन प्रेशर क्या है 70.183 किलो पास्कल। तो आपका पी सेट आ गया 70.183 किलो पास्कल। ओके, तो ये आपका एक पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हो गया वॉल्यूम, कि वॉल्यूम ऑफ द टैंक। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ द टैंक। तो वॉल्यूम आप दो ढंग से कर सकते हैं। पहला तो एक सिंपल सा ढंग है कि आप V है तो V = V फ्लूइड प्लस V गैस, है ना। और ये आपको पता है कि ये जो है VF कितना है, फ्लूइड का कितनी मास है 8 kg लिक्विड में है, और मल्टीप्लाइड करेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम से, प्लस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पहले कि ये बेसिकली MF हो गया प्लस mg/Vg। तो ये हो गया मास ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड प्लस मास ऑफ द वेपर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वेपर। मास ऑफ द फ्लूइड पहले ही पता है कि mg आपका 2 kg है और MF आपका 8 kg है ना। तो ये आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो MF आपका आ गया 8 इंटू ये आपका VF है 0.001036, ये है मीटर के पर kg और ये आपका kg में है, प्लस जो mg है वो है आपका 2 kg मल्टीप्लाइड बाय 2.3593 मीटर क्यूब पर kg, है ना।
तो ये इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये अगर सॉल्व करेंगे तो आपको निकल के आएगा ये 4.73 मीटर क्यूब। तो ये एक फॉर्म में ये आपका एक तरीके से आपने सॉल्व किया इसमें। दूसरा तरीका क्वालिटी को यूज़ करके है ना। इसमें आपको दिया गया है एम जी दिया है 2 kg, एफ दिया है 4 kg। तो क्वालिटी क्या निकली? क्वालिटी है आपका mg डिवाइडेड बाई एम टोटल। एम टोटल तो आपका 10 kg का है, तो 2 kg बाई 10 जो कि 0.2 आता है। तो क्वालिटी हो गई आपकी 0.2। अच्छा, आपको निकाला है वॉल्यूम ऑफ द टैंक। तो यहाँ हमें लास्ट जो स्लाइड में हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो ऑफ द सिस्टम जो वी एवरेज कह रहे हैं वो आपका आ गया वी एफ प्लस एक्स वी एफ जी। अब वी एफ जी इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो एरो दिया हुआ है 90 डिग्री सेल्सियस पे सैचुरेशन कंडीशन है, इस पे आपका आ गया ये 0.001036 प्लस 0.2 टाइम्स वी एफ जी होगा। वी एफ जी मतलब वी जी माइनस वी एफ, तो हो गया 2.3593 माइनस 0.001036, ये हो गया सब का सब मीटर क्यूब पर केजी पे। तो ये वी एवरेज निकल के आया। ये वी एवरेज आपका निकल के आएगा 0.473 मीटर क्यूब पर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा। ठीक है। अब वी एवरेज से आप कैपिटल वी मतलब वॉल्यूम ऑफ द टैंक कैसे निकालेंगे? क्योंकि वी एवरेज आपका पॉइंट स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा? टोटल मास मल्टीप्लाइड बाई वी एवरेज, जो कि 10 kg मल्टीप्लाइड बाई 0.473 मीटर क्यूब हो गया। तो ये हो गया आपका 4.73। तो एक तरह से देखा जाए तो ये और ये दोनों ही आपका सेम रिजल्ट निकल के आता है। तो दोनों फॉर्म में हमने ये सॉल्व किया है। ठीक है। तो दूसरा जो तो ये पहला प्रॉब्लम हो गया था। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो रेफ्रिजरेंट का है। ये भी एक आमतौर पे बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस है और या फ्लूइड है, वर्किंग फ्लूइड कहते हैं। ये आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कूलिंग सिस्टम में काम आता है। तो इसमें मेन इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपके पास 80 लीटर का वेसल है जिसमें कि 44 kg ऑफ रेफ्रिजरेंट 134 ए एट अ प्रेशर 160 किलो पास्कल पे दिया है। प्रेशर दिया गया है, टोटल मास रेफ्रिजरेंट का दी गई है, और जो कंटेनर है जिसे हम एज्यूम करेंगे रिजिड वॉल्यूम क्लोज सिस्टम, वो 80 लीटर का है। तो अभी क्वेश्चन क्या है कि क्या टेम्परेचर है इस पर्टिकुलर सिस्टम का। सेकंड, क्वालिटी निकालना है और कि क्या ये 2 फेज सिस्टम में है, वेपर लिक्विड है, अगर है तो क्या क्वालिटी है, और इंथाल्पी इस रेफ्रिजरेंट का कितना है। जो वॉल्यूम अगर वेपर है तो उसका वॉल्यूम फेज कितना ऑक्यूपाई कर रहा है वॉल्यूम। सो पहले तो क्वेश्चन ये है कि आपको ये देखना है कि ये 2 फेज रीजन में है कि नहीं, मतलब ये वेपर लिक्विड है कि नहीं, क्योंकि स्टेट तो कुछ भी हो सकता है। स्टेट आपका कंप्रेस लिक्विड हो सकता है, सुपर हीटेड वेपर हो सकता है, और सैचुरेटेड मिक्सचर हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं 134 रेफ्रिजरेंट का। तो पहला ये हो गया कि व्हाट क्या स्टेट होगा। स्टेट क्या है? ठीक है, क्या ये कंप्रेस लिक्विड है, क्या ये सुपर हीटेड वेपर है, या ये सैचुरेटेड मिक्सचर है। तो सबसे पहले ये पता करते हैं। तो इसको पता करने के लिए, जैसे इससे पहले वाले स्लाइड में हमने देखा था कि कोई भी 2 फेज रीजन होगा उसका एक एवरेज प्रॉपर्टी होगी। वो प्रॉपर्टी जो है, चाहे उसे वाई हमने रिप्रेजेंट किया था, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू वाई फ्लूइड होगा
और अगर सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू वाई फ्लूइड होगा एंड लेस देन इक्वल टू वाई गैस होगा। मतलब ये कि वाई एवरेज जो है वो लिक्विड की प्रॉपर्टी से ज़्यादा होगा या बराबर होगा और गैस की प्रॉपर्टी से कम या बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी इसमें से इंफॉर्मेशन में कुछ भी ऐसा प्रॉपर्टी निकाल सके और पता करे कि वो सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर की प्रॉपर्टी के बीच में है कि नहीं है, अगर कम उससे कम जैसे लेफ्ट हैंड जो बॉर्डर है यहाँ पे लिक्विड और वेपर में अगर यहाँ आता है या यहाँ आता है तो इसका मतलब ये टू फेज विजन में नहीं है ना। तो अभी सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या अवेलेबल है जिससे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 80 लीटर और 4 kg। इसका मतलब ये है कि आप स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या निकलेगा, कैपिटल V डिवाइडेड बाय टोटल मास। V आपको दी गई है लीटर में, तो जो कि आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उसे बदल सकते हैं मीटर क्यूब में, ऐसा यूनिट में, जो कि ऐसा आएगा 80 लीटर को आप 0.080 मीटर क्यूब में लिख सकते हैं और इसको डिवाइड करेंगे मास में जो कि 4 kg दिया हुआ है, तो आपके पास आ गया 0.02 मीटर क्यूब पर kg। ओके, अब क्या है इम्पॉर्टेंट कि आपको ये देखना है सैचुरेटेड, क्योंकि प्रेशर दिया हुआ है तो सैचुरेटेड प्रेशर टेबल देखना है। ओके, लेकिन रेफ्रिजरेंट का देखना है, वाटर का नहीं, ये रेफ्रिजरेंट है तो इसकी टेबल अलग है जो टेक्स्ट बुक में है, वो है A12। और हमें ये देखना है स्पेसिफिकली, हमें क्या देखना है, हमें 160 किलो पास्कल का देखना है और ये चेक करना है कि इसका जो V है जो दिया हुआ है हमें यहाँ पे जो हमने निकाला है V, ये इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। इसको एक्चुअली इक्वालिटी हटा देते हैं। अगर ये लेस देन ग्रेटर देन VF है और लेस देन VG है तो डेफिनेटली वो टू फेज रीजन में है। अगर ऐसा होता है तो ये हम लोग एज्यूम कर सकते हैं या इसको हम लोग अपने को कन्विंस कर सकते हैं कि ये सैचुरेटेड मिक्सचर है। कहने का मतलब अगर ऐसा होता है तो हम इसे कहेंगे कि सैचुरेटेड मिक्सचर है। तो इसका टेबल देखते हैं। तो टेबल देखते हैं, टेबल ये रहा इसका 1A12 और इसमें 160 यहाँ पे है, 160 पे ये -15.60 टी सैट है और इसका VF ये वैल्यू है और VG 0.123 है। VG हमने जो निकाला था वो 0.02 था, तो 02 मतलब ये VG से कम है और VF क्या है 0.007 है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका ये जो वैल्यू निकल के आई है वो डेफिनेटली, क्योंकि 0.02 जो है वो डेफिनेटली लेस देन VG है और मोर देन VF है एट T इक्वल टू 160 केल्विन, सॉरी T इक्वल टू P इक्वल टू एट P इक्वल टू 160 किलो पास्कल एंड जो इसका T सैट निकल के आया है, अगर देखेंगे T सैट निकल के आया है वो है ये वैल्यू -15.6 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये आपका इस टेबल से निकल के आया ये एक्सरसाइज करके। अब हमें निकालना है टेम्परेचर हमने निकाल दिया, वही ये T सैट है इस टेम्परेचर पे, क्योंकि ये टू फेज रीजन है तो टेम्परेचर वही होगा जो सैचुरेशन टेम्परेचर होगा। सैचुरेशन टेम्परेचर इस प्रेशर पे आपको सेकंड कॉलम से मिला है, ये वाला है, ये हो गया आपका प्रेशर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है सैचुरेशन टेम्परेचर जो है -15.6 मिला है। अब सेकंड क्वेश्चन है क्वालिटी। ना क्वालिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी हमें निकालना है क्योंकि V हमें पता है और हमें ये भी पता है V इज इक्वल टू VF प्लस एक्स VFG। तो x क्या आएगा V माइनस VF बाई VFG, है ना। तो और VFG जो है हम यहाँ से ये सब निकाल सकते हैं। VF पता है, VG पता है, VFG भी पता चल, ये सीधा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। VF माइनस VF V माइनस VF और VG माइनस VF, ठीक है। ये VFG जो है वो VG माइनस VF होगा।
तो ये डेटा तो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस ग्राफ में। तो हमें वी एफ मैंने टेबल से निकाल के यहाँ लिख दिया, वी जी भी लिख दिया। और अब क्या है कि टेम्परेचर हमें पता ही है, ये सैचुरेशन टेम्परेचर है, ये आपका पी वी डायग्राम है, ओके। और ये आपका 160 किलो पास्कल है सिस्टम का। तो एक्स हमें मिल गया यहाँ से। अगर हम इस पर ये इंफॉर्मेशन डालें, 0.02 हमारा सिस्टम का स्पेसिफिक वॉल्यूम है, -0.00074 डिवाइडेड बाई 1.2355 माइनस 0.00074, ठीक है। ये निकल के आता है 0.157, ठीक है। और ये सब यूनिट जो है वो मीटर क्यूब पर केजी में है। तो क्वालिटी आपकी निकल के आती है एक्सेसिबल टू 0.157। अब जब क्वालिटी निकल गई है तो हम एंथैल्पी निकाल सकते हैं एच ऑफ द सिस्टम, विच इज़ जो कि एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी होगा, है ना। तो ये टेबल में वापस जाते हैं, टेबल में वापस जाते हैं या। तो इस पर्टिकुलर केस में देखिएगा, आपका ये इंटरनल एनर्जी है और ये इंथाल्पी है। तो इंथाल्पी का लिक्विड ये रहा 31.18 किलो जूल्स पर केजी। ये आपका डिफरेंस हो गया गैस और लिक्विड वाला, और ये आपका जो है वो वेपर का है। तो इसको आप अगर नोट कर ले तो ये आपको ऐसे मिल जाएगा, एच एफ एस जी, और इसका डिफरेंस जो है वो एच एफ जी आ जाएगा, ठीक है। तो जो कि आपका 209.90 किलो जूल्स पर केजी ये टेबल से निकल के आता है। तो अगर आप एच में ये इनपुट डालें इन सब चीज़ों को, तो एच के आपकी वैल्यू निकल के आती है 64.2। ओके, अब नया एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये पहला एग्ज़ाम्पल वाटर पे था, ये दूसरा एग्ज़ाम्पल है जो हम रेफ्रिजरेंट पे करेंगे। ये रेफ्रिजरेंट एक वर्किंग फ्लूइड होता है, जैसे कि वाटर आपका पावर प्लांट में काफ़ी यूज़ होता है, वैसे ही आपका रेफ्रिजरेंट जो है वो कूलिंग सिस्टम यूज़ होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फ्लूइड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 80 लीटर आपके पास है वेसल, जिसमें कि 4 केजी रेफ्रिजरेंट है, इसको हम R134A कहते हैं, और प्रेशर दी गई है 160 किलो पास्कल। हमें ये पता करना है कि इसका टेम्परेचर क्या है, क्वालिटी क्या है, और इंथाल्पी जो रेफ्रिजरेंट का है वो कितना है, और जो उसका वेपर फेज़ है अगर है तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो पहला तो ये है कि इसका क्या स्टेट है, ये हमें क्लियर करना है। ये कंप्रेस्ड लिक्विड भी हो सकता है, ये सुपर हीटेड वेपर भी हो सकता है, ये सैचुरेटेड मिक्सचर भी हो सकता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि कोई भी प्रॉपर्टी मिक्सचर का एवरेज अगर y है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू y फ्लूइड का और लेस देन इक्वल टू y गैस होना चाहिए, ये कंडीशन मीट करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने y निकाला इस पर्टिकुलर वेसल का, और आपने अगर टेबल इसका देखा, अगर y इस फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस के बीच में आता है तो ये बेसिकली टू फेज मिक्सचर है। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी है जो हम निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखें तो इसमें वेसल का वॉल्यूम दिया हुआ है और मास दी हुई है। इसका क्या मतलब है कि आप स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम V टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। तो ये हो गया आपका 0.0, चूँकि 80 लीटर को हमें ऐसा यूनिट में लेना है, तो 0.080 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 4 kg। ये आ गया आपका 0.02 मीटर क्यूब पर kg। अब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका एवरेज जो है ये सिस्टम का है वो कितना है। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्या वेपर के जो इस पर्टिकुलर कंडीशन पे 160 किलो पास्कल पे
वेपर का स्पेसिफिक वॉल्यूम से कम है या ज़्यादा है, सिमिलरली लिक्विड के स्पेसिफिक वॉल्यूम से कम है या ज़्यादा है, ये पता करना है। इसके लिए आपके पास टेबल होना चाहिए। जो टेबल इस पे हमारे लिए यूज़फुल होगा वो सैचुरेटेड टेबल होगा, क्योंकि प्रेशर सैचुरेटेड प्रेशर टेबल होगा, जो कि आपके पास रेफ्रिजरेंट का दिया गया है A12। ये हो गया आपका सैचुरेटेड प्रेशर टेबल। ओके, तो ये आपका ये ऐसा दिया हुआ है। अब इस पे ध्यान दीजिए, आपके पास 160 किलो पास्कल है जो आपको प्रेशर दी गई है। तो ये आपने प्रेशर का कॉलम देखा और ये 160 किलो पास्कल का आपके पास है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है, जो वो सैचुरेशन टेम्परेचर है, वो आपका सिस्टम टेम्परेचर होगा, क्योंकि ये आपको पास दी गई है और इससे ये पता चल रहा है। तो इस टेबल पे 160 किलो पास्कल जो है आपके पास प्रेशर दी गई है। इसी टेबल का कॉरस्पॉन्डिंग में ये भी पता चल सकता है कि आपके सैचुरेशन टेबल इस कंडीशन पे क्या होता है। पर क्या ये सिस्टम टू फेज सिस्टम है, ये अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो आपने स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाला ये 1.2, ये VF और VG के बीच में पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो पहले तो देखते हैं कि इसका VF क्या है, VG क्या है। तो ये आ गया VF है, ये VG है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग VF ये रहा, VG ये रहा, और VG जो है वो 0.02 से ज़्यादा है, VF क्या है 0.02 से कम है। इसका मतलब हमारा जो V है ये कंडीशन मीट करता है, ये जो है वो सेटिस्फाई करता है। मतलब ये कि V जो है इस दोनों के बीच में है, इसका मतलब ये टू फेज रीजन है ना। तो अब इसका क्वालिटी निकाल सकते हैं। तो ये मतलब ये हो गया कि ये टू फेज रीजन है, तो चूँकि ये VF से कंडीशन मेट करता है, इसका मतलब ये एक सैचुरेटेड मिक्सचर सिस्टम है। इसका क्या मतलब है कि टेम्परेचर क्या होगा, T क्या होगा, T होगा आपका T सेट एट P इक्वल टू 160 किलो पास्कल, जो कि आप निकाल सकते हैं। ये रहा आपका T सेट, तो ये हो गया आपका -15.60 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया आपका टेम्परेचर जो सिस्टम का है। अब क्वेश्चन आता है क्वालिटी का। तो क्वालिटी आपको पता है कि V इज इक्वल टू VF प्लस एक्स VFG। ये आपका जब टू फेस रीजन है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। हमें VF पता है और VFG भी पता है, तो क्वालिटी क्या निकलेगा, V माइनस VF। हमें V पता है, V पता है, VF भी पता है और VFG भी पता है, जो कि VG माइनस VF है। तो इसको आप इंटर करें इंफॉर्मेशन टेबल से, आप VF निकाल दें। VF हो गया, ये VF हो गया, ये आपका VG हो गया, ये VF हो गया 0.0074 डिवाइडेड बाई 0.12348 माइनस 0.0074। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 0.157। तो ये आ गया आपका क्वालिटी। अब C क्या है, C आपका इंथाल्पी है। नाउ इंथाल्पी ऑफ द रेफ्रिजरेंट का मतलब हो गया कि सिस्टम का इंथाल्पी कितना होगा। तो वो जैसे कि आपने एक स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाला था सिस्टम का, जो कि एवरेज था लिक्विड और वेपर का, वैसे ही इंथाल्पी होगा। तो इंथाल्पी आप ऐसे लिख सकते हैं HF प्लस एक्स HFG, और ये आपके टेबल पे दिया है। ये अगर इसी टेबल पे आगे आप देखें तो ये आपका ये पास है HF, ये आपके पास HFG, ये आपका HG। तो हमें चाहिए क्या, HF चाहिए और HG चाहिए, सॉरी हमें क्या चाहिए, हमें HF चाहिए और HFG चाहिए। तो आप इसे डालें इसमें 31.18 प्लस 0.02 प्लस 209.96, ये आपका आ गया किलो जूल्स पर केजी में। तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 64.2 किलो जूल्स पर केजी। ये आपका एंथैल्पी हो गया रेफ्रिजरेंट का। अब आ गया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वेपर। वेपर में
वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर सकता है। तो इसके बारे में अभी हम सॉल्व करते हैं। अब इसको ग्राफिकली भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने ये अगर देखा जाए तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन था, ये इन सब चीज़ों को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपके पास जैसे ये पी वी है तो ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग पी इक्वल टू 1.160 किलो पास्कल था, और ये जो है आपका टी है जो कि 15.60 सेल्सियस है, और ये आपके वी एफ है, ये आपके पास होगा एच एफ या इसको यू एफ हो गया, फिर ये हो गया आपका वी जी, एच जी, एच एफ, और ये कॉरस्पॉन्डली कहीं पे बीच में आपका ये क्वालिटी आ जाएगा आपका 0.157। ठीक है, कहीं पे बीच में, ये कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर में हो, ये साइड में भी हो सकता है, तो वो हमें पता नहीं है, वो ग्राफिकली निकालना पड़ेगा। बट ये आप ग्राफिकली प्रेजेंट भी कर सकते हैं इस तरह से। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, टोटल जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द वेपर फेस। ओके, तो ये टोटल वॉल्यूम अगर V है वेपर, ये हो गया आपका मास ऑफ वेपर फेस मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ Vg। तो ये तो हमें पता है टेबल से हमें इसकी वैल्यू पता है, जो कि 0.12348 मीटर क्यूब पर kg, राइट। अब mg निकालना है, तो mg निकालने के लिए हमें x मल्टीप्लाइड बाई, बिकॉज आपको पता है कि x की जो क्वालिटी है वो mg बाई m टोटल मास होता है, तो mg जो है वो x टाइम्स m टोटल होगा। x हमारे पास जो है 0.157 है, मल्टीप्लाइड बाई 4 है। ओके, ये आप करेंगे तो x अब निकल के आएगा, इस mg निकल के आएगी आपके पास करीबन 0.628 kg। ठीक है, तो ये मास ऑफ वेपर इतना है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें Vg से, तो ये निकल के आएगा आपका 0.628 kg, और वॉल्यूम है आपका 0.12348 मीटर क्यूब पर kg। तो इफ़ेक्टिवली ये निकल के आएगा 77.5 मीटर क्यूब को से अगर आप तो ये 77.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब निकल के आएगा, जो कि आपका 77.5 लीटर निकल के आता है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये निकल के आती है, तो ये इतना अमाउंट जो है वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई कर रहा है। रेस्ट जो है, जो कि अमाउंट बचा हुआ है, क्योंकि 80 लीटर था तो 2.5 बचा हुआ लीटर, ये आपका जो है लिक्विड ऑक्यूपाई करेगा। तो थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाता है। सिस्टमेटिकली अगर आप करें तो ये सिंपल कैलकुलेशंस है, बस डेफिनेशंस को याद रखना है और अंडरस्टैंड करना है पूरा प्रॉपर्टी डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए किस तरह से आप प्रेजेंट करें। टेबल भी इम्पॉर्टेंट है, उसको रीड करना भी इम्पॉर्टेंट है। कौन सा टेबल अपनाए यूज़ करें, प्रेशर वाला टेबल या टेम्परेचर वाला टेबल, ये सब भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा आपको। तो ये आपका लास्ट एग्जांपल था इस पर्टिकुलर लेक्चर में। आगे हम इसको और 2-3 और एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में और अटेम्प्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट फॉर्म में, सुपर हीटेड भी है, बचा हुआ है, सबकूल भी बचा हुआ है, इसको भी समझना है उन सब टेबल्स को। तो मैं यहाँ रुकता हूँ, फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून।